सोशल मीडिया के माध्यम से अगर पता चले तो जरूर एक बार एनके माटी वैद्यशाला बिशुनपुर समदरी बेंदी में आएं और एक बार शरीर को जरूर सर्विसिंग करवाएं। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम तेजू महतो हुआ, गांव बड़ा जातू, प्रखंड घाघरा, जिला गुमला, झारखंड से हूँ। क्या दिक्कत है आपको? हमको शरीर में बहुत सारा दिक्कत है और तकलीफ़ है जो मैं काफ़ी दिनों से झेल रहा हूँ। मेरा शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है और पेट में जलन रहता है, पेट में गैस, कब्ज, कान में कम सुनाई देना, आँख कम दिखना और पेट हमेशा फूलल एकदम डुमडुम टाइप का लगता है, कब्ज, ढेकार, एकदम सीना में जलन, ये सब से मैं काफ़ी दिनों से परेशान हूँ। कितना साल से? लगभग 3-4 साल हो रहा है। कितना खर्च किए होंगे? लगभग काफ़ी खर्च हो गया है, 4-5 लाख रुपए खर्च हो गया है। कितना डॉक्टर, कितना वैद्य से दिखाए हैं? वैद्य से तो नहीं दिखाए हैं मगर डॉक्टर से देखा के परेशान हो गया हूँ। आयुर्वेदिक दवाई भी चलाए हैं? नहीं, आयुर्वेदिक दवा नहीं चलाए हैं। आपका पैर दिखाइए। पैर यहाँ हल्का सूजन है और मेरा यहाँ भी सूजन है और हल्का चेहरा में भी सूजन आ गया। ये पैर को भी दिखाइए। दोनों पैर कपड़ा, दोनों का पैर का ये ऊपर करिए। हाँ, दोनों पैर में सूजन है, पूरा शरीर में सूजन है, चेहरा में भी सूजन है। यानी आपको, आपके हिसाब से कौन कौन सा रोग लगता है? हमारे हिसाब से अभी मेरा शरीर में कब्ज है, कब्ज की वजह से गैस बनता है और खाना खाते हैं, खाना नहीं पचता है, कान कम सुनाई देता है और आँख कम दिखाई देता है और यूरिक एसिड बढ़ गया है। उसकी वजह से मेरा में शरीर में घुटना में जोड़ गांठ में दर्द होता है। डॉक्टर का कहना है कि यूरिक एसिड बढ़ गया। हाँ, यूरिक एसिड बढ़ गया। लेकिन क्यों बढ़ा ये आप नहीं पूछे डॉक्टर से? नहीं बताया डॉक्टर। और जो दवाई आप खा रहे हैं, 4-5 लाख रुपया आप बता रहे हैं कि खर्च हो चुका है, तो ये कितने दिन से आप मतलब खा रहे थे? लगभग मेरा दवा चल रहा है 4-5 साल से। लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला? कोई रिलीफ नहीं। दवा खाते हैं, थोड़ा सा राहत मिलता है, दवा का अंत राहत बार ठीक रहते हैं, दवा 2-4 8-10 दिन बीतता है, उसके बाद फिर वही प्रक्रिया चालू हो जाता है शरीर में। ये जगह का कैसे जानकारी मिला? ये जगह फेसबुक में हम देख रहे थे, तो फेसबुक का माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मिला और एक ग्रुप है, हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमको जानकारी मिला कि यहाँ पर सभी बीमारी का इलाज होता है। ये पता चला कि सभी बीमारियों का इलाज होता है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। ठीक है, आपका इलाज की प्रोसेस हम चालू करते हैं और फिर हम दर्शक से बता दें कि हम पुनः वीडियो पर आएंगे जब इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा तब। अब ये बताइए कि आप तो कई जगह पर गए हैं इलाज कराने, 4-5 साल से आप परेशान थे, लाखों रुपया खर्च कर चुके थे, तो बताइए यहाँ पर ये लग रहा है कि आप पैसा बर्बाद किए हैं? नहीं, पैसा नहीं बर्बाद। जितना पैसा हम लगाए हैं उससे कई गुना हमको फायदा और प्रॉफिट मिला है और और जगह हम लगाए हैं, पैसा इन्वेस्ट किए हैं, 4-5 साल से लगभग 4-5 लाख रुपए हम बर्बाद किए। हम नहीं, ये बताइए कि कई जगह पर आप मतलब इलाज कराए हैं, लाखों रुपए खर्चा किए, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि खर्चा नहीं हुआ? खर्चा हमको लगा है, मगर हमको जितना फायदा मिला और जितना पैसा लगा, हमको लग रहा है कि हम पैसा लगाए ही नहीं जैसा लग रहा है हमको। पूरा रिलीफ मिल रहा है? एकदम पूरा 100% रिलीफ है हमको। तो कई दर्शक और कई लोग ऐसे हैं जो एकदम कई बीमारी से जकड़े हैं और उनको पता ही नहीं है कि उनका इलाज कहाँ पर होगा, कैसे ठीक होंगे। डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर उनका बीमारी पकड़ ही नहीं पा रहा है और वैद्य के पास जा रहे हैं तो वैद्य है सो कि पकड़ नहीं पा रहा है और दवाई दिए जा रहा है, और लोग घर पर आ करके हार्ट अटैक और लकवा से ग्रसित हो जा रहे हैं। उनके लिए क्या सुझाव है? हम यही सुझाव देंगे कि
इसको सोशल मीडिया या व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, इसका सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको मिल के प्रचार करना चाहिए। और लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार इनके माटी वैधशाला में आएँ और एक बार ज़रूर अपना शरीर का सर्विसिंग करवाएं। जैसे आपका सर्विसिंग या आपका इलाज नियम के विरुद्ध हुआ है इनके माटी में, कहने का मतलब है कि इनके माटी कहता है कि 5 दिन के लिए आप आएँ कम से कम, और आप सिर्फ 24 घंटा समय दिए हैं, तो अन्य लोगों को आप क्या सुझाव देंगे? घर में कुछ मेरा काम है जिस कारण से मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। दूसरा सर्विसिंग के लिए मैं 8 से 10 दिन के अंदर मैं फिर आऊँगा और लोग को यही सुझाव दूंगा कि अगर किसी को पता चले सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे कहने का मतलब है कि कई लोग आपसे कम उम्र के और आपसे 1-2 साल ज़्यादा उम्र के लोग हार्ट अटैक से अन्य बीमारी से चले गए, तो उनके लिए क्या पछतावा रहेगा? उसके लिए तो यही पछतावा रहेगा कि डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, डॉक्टर सही सलाह नहीं देता है, मरीज के ऊपर डॉक्टर ट्रायल करता है। मैंने आज एक दवा दिया तो वो दवा काम नहीं किया तो दूसरा दवा दे के फिर ट्रायल करता है। मगर यहाँ इनके माटी में वैसा नहीं है। जो सटीक सर्विसिंग जो होता है, सारा बीमारी पेट से ही उत्पन्न होता है और पेट साफ होने के बाद सारा बीमारी पेट से जड़ से ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं या और भी लोग कहते हैं कि पेट सफा तो हर रोग दफा। इसलिए एक बार पेट का सर्विसिंग जरूर करवाएं। पेट अगर साफ हो जाता है तो लगभग 99% रोग से लोग मुक्त हो जाएंगे। यानी कि जो जिनकी भी मृत्यु हुई है बिना बुढ़ा के कम उम्र में, तो समझ लीजिए कि पेट का समस्या था, पेट का समस्या से हुआ है, जानकारी के अभाव में हुआ है। तो इनके माटी का उदय मात्र 2.5 महीना पहले हुआ है और 2.5 महीना में 20 लोगों को लगभग जीवन दिया है। तो इनके माटी का बधाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। इसके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि 2.5 महीना के अंदर में 20 लोगों को मौत के घाट से इनके माटी वैधशाला के द्वारा राहत मिला है या नया जीवन मिला है या नया सवेरा हुआ है। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कई लोगों का कहना है कि इनके माटी का चिकित्सा शुल्क महंगा है, आपका क्या लगता है? हमको नहीं लगता है महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। 15,000 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमको अभी आयुर्वेद के दुनिया में विश्वास नहीं हुआ है, इसलिए लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं और पैसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। वही अंग्रेजी डॉक्टर के पास अगर लोग जाएंगे, अगर वहाँ लाखों रुपया फिक्स कर देंगे तो बैल बेच के खेत बाड़ी बंधा करके ले शौक से दे देंगे। वहाँ पैसा चला जाए उसको फर्क नहीं पड़ता है। मगर यहाँ बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, 15,000 रुपया है। और हमको नहीं लगता है कि हम 24 घंटा के अंदर में हमको जितना बड़ा रिलीफ मिला है ये अंग्रेजी दवा का माध्यम से हमको मिल पाता। ये बताइए कि कई लोग कहते हैं जैसे कि 15,000 तो 5 दिन का शुल्क है सर्विसिंग का, जिसमें आपको 7 लेजर और हैंड मालिश होता है। दूसरा है कि आपको काढ़ा के जड़ी चलाए जाते हैं 5-6, शरीर में कई बीमारी जैसे लोगों को होता है। तीसरा चीज़ है कि सर्विसिंग होता है गाड़ी का। तो अगर मनुष्य एक गाड़ी का सर्विसिंग कराने जाता है तो कितना खर्च होता है, और अपना सर्विसिंग कराता है तो कितना खर्च होता है? आदमी अभी अपना शरीर को सुख नहीं देखता है, उससे ज़्यादा कहीं वैल्यू गाड़ी को देता है। गाड़ी में हम लोग यही जानते हैं कि अगर पेट्रोल के जगह में मिट्टी तेल डाल देंगे तो इंजन खराब होगा, तो उसी तरह इंसान जानते हुए भी शरीर क्या होगा, डैमेज होगा नहीं होगा, खराब होगा, उसको जानते हुए शरीर को जानते हुए भी आदमी खराब चीज़ का ग्रहण करता है। और क्या कहें, अगर किसी माध्यम से आपको पता चले सोशल मीडिया के माध्यम से तो इनके माटी में आइए और एक बार मेरा विनती है कि आप लोग पेट का सर्विसिंग जरूर करवाइए। ये बताइए कि इनके माटी का दावा है कि जिनकी एक बार सर्विस हो गई और वो व्यक्ति को 1 साल तक लाकवा नहीं मार सकता, हार्ट अटैक नहीं हो सकता, ये बात की आपको क्या पुष्टि लगा? ये बात को हमको इसलिए पुष्टि लगा कि हमको जैसे पहले फील हो रहा था कि हमको ये अपने आप में पूरा शरीर एकदम भारी टाइप का लग रहा था कि आज इन हमको अब कितना दिन समय है नहीं है, ये
हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है, मतलब शरीर के अंदर इतना सारा बीमारी जकड़ लेता है, जो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को पता नहीं चलता है और डॉक्टर ट्रायल करता है दवा दे देके। तो इसलिए हम लोग को सही सटीक बीमारी का पता नहीं चलता है और इंसान अचानक हार्ट अटैक या लकवा का मरीज हो जाता है। और यहाँ इनके माटी में पूरा पेट को ही गाड़ी के तरह सर्विसिंग किया जाता है। आपको पहला सर्विसिंग में ही आपको, हमको लगता है कि 60 से 70% अनुभव हो जाएगा कि मेरा शरीर में कैसा रिलीफ है, कैसा स्वस्थ है, और पहले कैसा था मेरा शरीर और अभी हमको क्या रिलीफ मिल रहा है। ये बताइए कि सिर्फ मर्दों के लिए ये एनके माटी सर्विसिंग करता है कि औरत को भी करता है? ये पूरा मनुष्य के लिए है। यहाँ बीमारी महिला और पुरुष देख के नहीं आता है। सर्विसिंग महिला पुरुष दोनों के लिए है और सटीक इलाज है और सही जगह है। एक बार सर्विसिंग जरूर करवाएं। तो आप अपना कराएं, अपने घर में और किसका किसका सर्विसिंग कराएंगे? हम अपने करवा के जा रहे हैं। दूसरा सर्विसिंग हम 10 से 15 दिन के अंदर में हम फिर करवाएंगे। मेरा परिवार में जितने लोग हैं, हम सारे लोगों का हम सर्विसिंग करवाएंगे। क्यों करवाना चाहते हैं सर्विसिंग? इसीलिए करवाना चाहते हैं कि हमको पहले जो अनुभव मिल रहा था उससे अभी बहुत ज़्यादा राहत मिल रहा है, कि इसलिए हमको लगता है कि अब हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। इसके चलते हम अपना परिवार में जितने लोग हैं, जितने सदस्य हैं, सबका 1 से 3 बार हम सर्विसिंग जरूर करवाएंगे। ये बताइए कि कई लोग का कहना है कि दारू पीने की वजह से ये बीमारी आता है, लोग मर रहे हैं। आप शराब पीते थे? नहीं, शराब हम नहीं पीते हैं। तो फिर आपको बीमारी क्यों हुआ? यही है, अंग्रेजी दवा खा खा के हुआ। हम लोग का जो देहात में खान पान हुआ, पानी हुआ, या हम जो खाना बना के खा रहे हैं उसमें हम लोग को सही खाना का पोषण नहीं मिल रहा है। इसके वजह से सारा बीमारी का अति है। तो एनके माटी ने आपको कई जानकारी दिया या फिर कैसे आप कह रहे हैं? हमको सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, फेसबुक और व्हाट्सएप से। नहीं, एनके माटी जो है ये प्राकृतिक शक्ति औषधि जो वैधशाला है, जहाँ वैधे हैं, यहाँ 25 वैधों का झुंड है। तो वैधों ने आपको क्या क्या जानकारी दिया? वही शरीर के बारे में जानकारी दी कि कौन सा शरीर किस भाग से कैसे डैमेज होता है, और कौन सा लीवर कैसे डैमेज होता है, किडनी कैसे डैमेज होता है। तो उस सारे चीज़ को मिला के ये पेट का सर्विसिंग करते हैं और सटीक इलाज है पेट का सर्विस। लोगों के लिए क्या सुझाव देंगे? जो दर्शक अब जो जिनके पास वीडियो जाएगा उनके लिए क्या सुझाव देंगे? हम यही सुझाव देंगे कि अगर किसी माध्यम से पता चले, सोशल मीडिया के माध्यम से, या हम अपने स्तर से भी लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, एक बार जरूर आएँ और पेट का सर्विसिंग जरूर करवाएं। तो दर्शक से हमारा वैधशाला के तरफ से निवेदन है और कहना है कि पूरे धरती पर लोगों का मृत्यु ऐसे नहीं हो रहा है। लोग अपना मृत्यु खुद तय कर रहे हैं और बेवजह बेजानकारी का कई तरह का अनाप शनाप खाना पीना में परिवर्तन, आधुनिकीकरण के वजह से कई बीमारी पकड़ रहे हैं। और दुनिया में कई वैद्य ऐसे हैं, कई डॉक्टर ऐसे हैं जो दवाई लिख रहे हैं, लेकिन बीमारी में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसके पीछे वजह है कि 2001 के बाद का खान पान बिल्कुल चेंज है और जड़ियाँ आपके हज़ारों साल से चली आ रही है। तो जड़ियाँ में कोई कमी नहीं है, जड़ियाँ की गुण खराब नहीं है, जड़ियाँ सब कुछ सही है। लेकिन 2001 के बाद का जो खान पान है, किसी भी जड़ी को टच नहीं होने दे रहा है, शरीर में लगने नहीं दे रहा है। इसके वजह से एनके माटी प्राकृतिक शक्ति ने नया अनुसंधान के तहत नया तरीके से लोगों का इलाज करने का प्रण लिया है। आप लोग सभी से निवेदन है कि एक बार एनके माटी में आएँ और अपना इलाज करा के अपना अनुभव प्राप्त करें और परिवार के सभी सदस्य को बचा के रखें। दूसरी बात है कि एनके माटी में आने के बाद आपको एहसास तो होगा ही, और आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, किसी को लकवा ना हो, किसी को हार्ट अटैक ना हो। इस बात की गारंटी तभी संभव है जब आपकी सर्विसिंग कम से कम 1 दिन का होगा या फिर 5 दिन के लिए आप आएँ। गंभीर से गंभीर बीमारी का भी यहाँ सल्यूशन होता है गारंटी के साथ। और ये जड़ी बूटी पर लाछन लगाना या जड़ी बूटी को ख़राब कहना ये बिल्कुल गलत होगा,
चूँकि जड़ी बूटी एक ऐसा चीज़ है जिसके वजह से देश बचा हुआ है, और मृत्यु का अंतिम विकल्प, जान बचाने का अंतिम विकल्प जड़ी के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है दुनिया में। रही बात अंग्रेजी दवाई का, एलोपैथिक का, तो एलोपैथिक अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन उससे जिसको संतुष्टि नहीं मिलती है तो बेशक आप आएँ पहले बार में ही, अगर बीमारी का पहली बार में ही आप अगर इनके माटी से आप संपर्क करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। और अंतिम क्षण में आप विचार करते हैं इनके माटी से संपर्क करते हैं आने का, तो आपको फिर भी लाभ होगा, लेकिन आपको समय ज़्यादा लगेगा। इस बात को ख्याल रखते हुए सबको जोहार, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरा गुजारिश है कि जिनके पास भी ये मोबाइल यूट्यूब जाए, ये वीडियो जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपने लोगों को जान बचाने का कोशिश करें। चूँकि 2035 तक इनके माटी का दावा है कि 2035 तक 90% 35 साल से ऊपर वालों की मृत्यु हो जाएगी, और 35 साल से नीचे वालों का 60% मृत्यु हो जाएगी, और वो भी आपातकालीन। इसकी गारंटी इनके माटी लेता है। चूँकि जैसा जिस तरीके से देश में, पूरे राज्य में खान पान चल रहा है, जीवन यापन चल रहा है, जैसा चल रहा है उस आधार पे इनके माटी का कहना है, या साइंस है, इनके माटी का जो अनुभव है, ये समाज के बीच में तय किया जाता है कि जल्द से जल्द आप अपना शरीर को सर्विसिंग करा के सुरक्षित करें। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।